ब्रह्म मूर्ति उड़िया बाबा जी महाराज की उपदेश। तत्वज्ञ के जीवन में ब्रह्माकार वृत्ति निरंतर बनी रहती है। तत्वज्ञ पुरुष को यह अनुभव नहीं होता कि अविद्या निवृत्त हो गई। ऐसा तो तब होता जब अविद्या नाम की वस्तु पहले कोई सत्य होती और बाद में निवृत्त होती। तत्वज्ञ का अनुभव तो यह है कि अविद्या कभी थी ही नहीं, ना सिद्धस्ति भविष्यति। निरंतर अभ्यास करते रहने और वासनाओं का पूर्णतया नाश कर देने पर ही अनुभव की प्राप्ति होती है। केवल शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। वासना के रहते चित्त में शांति नहीं आ सकती। वासना रहित चित्त ही परम तत्व के चिंतन का अधिकारी होता है। निरंतर अभ्यास करते रहने से ही वासनाओं का निर्मूलन होता है और तत्व की उपलब्धि होती है। वासनाओं के उच्छेदक के लिए विषयों से सर्वदा वैराग्य रखे और सर्वदा भगवदाकार वृत्ति रखे। वैराग्य का फल बोध है और बोध का फल है उपरति। दोनों में अंतर यही है कि वैराग्य होने पर विषयों में ग्लानि होने के कारण उन्हें भोगा नहीं जाता। उपरति होने पर वस्तु सामने रहने पर भी उसे भोगने की प्रवृत्ति नहीं होती। इसके उपरांत उपरति का फल है आनंद और आनंद का फल है शांति। राग यदि किसी वस्तु से मन इस प्रकार फंस जाए कि किसी भी प्रकार का अपमान, निरादर या दुख होने पर भी न हटे तो मानना चाहिए कि उसमें राग है। द्वेष यदि किसी वस्तु से मन ऐसा हट जाए कि उसमें दोष ही दोष दिखाई दे, कोई भी गुण न दिख पड़े तो मानना चाहिए कि उसमें द्वेष है। राग द्वेष की उत्पत्ति गुण दोष और या निंदा स्तुति के चिंतन से ही होती है। राग द्वेष से मुक्ति निंदा स्तुति के न करने की प्रतिज्ञा से एवं पूर्ण ज्ञानी या भक्त जो राग द्वेष से मुक्त होते हैं उनका ध्यान करने से राग द्वेष छूट सकते हैं। राग द्वेष छूट जाने से चित्त हल्का हो जाता है और उसमें सत्व गुण की प्रधानता हो जाती है। निर्विकल्प तत्व के साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। राग द्वेष वाला व्यक्ति उन्नति की सुनहली पगडंडी पर नहीं बढ़ सकता। हाँ, राग द्वेष की निवृत्ति केवल विवेक से नहीं होती। विवेक से तो राग द्वेष से छुटकारा पाने की कुंजी मिल जाती है। उसकी पूर्ण निवृत्ति होती है भगवत प्रेम और आत्मा प्रेम से। प्रतिष्ठा और गर्व माया मोह में भटकाएगा, उससे क्या लाभ होने वाला है। महाराज जी जिह्वा के स्वाद के सारे अनर्थों की जड़ मानते थे। जीवन मुक्ति क्या है पूछने पर महाराज जी कहते थे कि जो जिस प्रकार अज्ञात भाषा में तुम्हारी निंदा या स्तुति की जाए तो तुम्हारा चित्त तनिक भी डावाडोल नहीं होगा, उसी प्रकार यदि तुम्हारी परिचित भाषा में तुम्हारी निंदा या स्तुति की जाए और तब भी तुम्हें क्षोभ ना हो तो मानना चाहिए कि तुम जीवन मुक्त हो। महाराज जी के सत्संग में ऐसी अनेक अश्रुत पूर्व विचार परंपरा श्रवण गोचर हुई। आपका जीवन दर्शन और ब्रह्म दर्शन अभिन्न था। मान अपमान में समत्व, उदारता, क्षमा, अक्रोध के आप मूर्तिमंत प्रतीक थे। बड़े से बड़े विपत्ति, संघर्ष या बाह्य घटना आपको छू नहीं पाती थी। वे ब्रह्म के व्यावहारिक स्वरूप थे। जिज्ञासुओं के लिए वे ब्रह्मविद वरिष्ठ महात्मा थे, भक्तों के लिए भगवान थे, परंतु वे स्वयं क्या थे उसको वे भी नहीं बतला सकते थे। वह ज्ञान, प्रेम और आनंद की मूर्ति अब कहाँ मिलने को मिली। हरि ओम।